से कह सकते हैं कि एक तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भर्तियों की बाढ़ ला दी है। हाँ, जो सूखा था जो सूखा था वो बिल्कुल हरा भरा कर दिया, भरमार ला दे रहा है। हर 2 दिन बाद एक भर्ती आ रही है। हाँ, महीनों से नहीं आई थी, कोरोना में तो पूरी भर्ती गायब थी। उसके बाद अभी पिछले 6 महीने साल भर से तो भर्ती का कुछ दिख ही नहीं रहा था, और अभी ये 2 महीना हुआ है तो हर 2 दिन में एक भर्ती, हर 2 दिन में एक भर्ती। मतलब इतनी भर्ती कि लोग भर नहीं पा रहे हैं सोच नहीं पा रहे कि आप कौन सा फॉर्म डाले करके, इतनी भर्तियां आ रही है। और कुछ लोगों को तो ऐसा है जिनकी उम्र नहीं हो पाई है, उनको ऐसा लग रहा है एक साथ इतनी भर्ती निकाल दे रहा है तो क्या हमारे लिए बचाएगा कि नहीं हैं। जब तक हम 18 के होंगे पता लग रहा है पूरा ही साफ तो ना हो जाए हैं, हम पढ़ते ही रह जाएं और पता लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए, है कि नहीं। तो सब्र करें, हाँ उनका भी समय रहेगा, उनके लिए अलग से ये उसके उस तुम्हारे समय तक जब तक ये दूसरे सीट खाली कर चुके रहेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक भर्ती और डाली है, वो भर्ती है जो वो है MP राज्य सहकारी बैंक मर्यादा, जो है ना, जो अपनी सोसाइटी होती है, मैं कहने का मतलब जो सहकारिता होती है ना, किसानों वाली, उसमें आई है ऑपरेटर की भर्ती, मैनेजर की भर्ती। ये 2 भर्तियां जो है अभी अभी आई है, ठीक है। और ये जो आई है वो 26 तारीख से स्टार्ट किया उसने ऑनलाइन फॉर्म डालने का। तो बता दूं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, आप देख लीजिए फटाक से, ठीक है। इसमें जो है ऑनलाइन डेट जो है सबमिट करने की स्टार्ट किया है उसने, वो 26/11/2022, मतलब 26 तारीख से स्टार्ट हो गए ऑनलाइन आवेदन करने के। और इसकी अंतिम फॉर्म आवेदन करने की डेट है 25/12/2022, मतलब 25 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए जो है एप्लीकेशन के लिए जो फीसेस लगना है वो नॉर्मली जो है जनरल है बच्चे, OBC और EWS वाले, मतलब जनरल कैटेगरी और OBC की कैटेगरी के बच्चों के लिए, सभी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको 500 रुपये प्लस GST, 18% GST, मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था GST जो लगती है सभी में। इसी से जो है सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें काम करती है। गवर्नमेंट जो जितनी भी काम करती है वो सब इसी से, करों से ही करती है। GST जो लग रही है 18%, इसमें मतलब कम से कम ये जो फीसेस जाएगी वो 600 के आसपास जाएगी समथिंग, मोटा मोटा ले ले तो 600। इसके अलावा आपका 250 किसके लिए है, तो SC और ST बच्चों के लिए है, जो PH कैंडिडेट है, मतलब जो हैंडीकेप्ड में आते हैं वो बच्चों के लिए जो है 250, मतलब GST लेके, मतलब कुल मिला के अगर वो जाए तो 500-600 के आसपास हो जाएगा। और ये जाएगा 300-350 के आसपास जाएगी इनकी फीसेस जो है फॉर्म आवेदन करने की, ठीक। इसकी भी बात और देख लीजिएगा आप इसमें, डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो अराउंड 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, तो उससे 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम डेट कब है। एग्जाम डेट का अभी कुछ जिक्र नहीं किया है इसने, है ना। और देन आफ्टर द कंसल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो इसकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, ये तो पक्का है। आपको बता दूं कि इसकी ऑनलाइन एग्जाम ही होना है, ठीक है। इसमें जो पदों का निर्धारण किया है वो पदों का निर्धारण दिया है, देखिए आपको बता दूं पदों का जो निर्धारण है, दिख रहा है आप सभी को, ये देखिएगा। क्लर्क का है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है। संविदा है दूसरा, सोसाइटी मैनेजर, ये पद दिए हैं। और इस पदों का जो निर्धारण किया है उसने, टोटल पद दिए हुए हैं आपको यहाँ पर 503 है, 117 है, 169 है, ऐसे लगभग इसके पदों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो इतनी पदों का निर्धारण इसने किया है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग, समझ लीजिए अलग अलग पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, वो क्वालिफिकेशन भी अभी आपको बता देता हूँ। और इसमें फिर सिलेबस या पढ़ाई के बारे में तो वो और अलग बता देंगे। इस PDF में आपको पूरी जानकारी विस्तृत पूर्वक दी है कि किस बालाघाट में दिया हुआ है पद, आपको दिख रहा है बालाघाट में पद, तो बालाघाट में भी आपके जो है पद दिया हुआ है। दूसरा चीज आपका छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है, सिवनी है, खरगोन है, मतलब मध्य प्रदेश से निकली हुई भर्ती है ये। और मध्य प्रदेश में ये जो है टोटल पदों की संख्या ये आपको लास्ट में दी हुई है, दिख रही है आपको, ये पूरी टोटल 620 है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज उसने पदों को बांट दिया है कि किसमें कितने पद है। तो ये फॉर्म आवेदन करते समय आप जब जाएंगे तो फॉर्म जब आवेदन करेंगे उस समय आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पदों का निर्धारण देख लीजिएगा जब आवेदन करेंगे, वो अलग चीज़ है। इसके अलावा जो आपका मेन चीज़ है तो ये है आपका क्वालिफिकेशन, ये योग्यता को समझना जरूरी है कि योग्यता क्या मांगा है, ठीक है। टोटल जो इसका फॉर्मेट दिया है उसने वो अंग्रेजी में दिया हुआ है,
ठीक, तो आपको बता दूं क्लर्क है ना, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और संविदा दिख रहा है ये, और सोसाइटी मैनेजर ये दिख रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बोला है उसने कि इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग इन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। बिना कंप्यूटर के आपका कोई काम के नहीं हो आप, एक तरीके से मतलब आपका कंप्यूटर आना अनिवार्य ही कर दिया है एक तरीके बोलूँ सब में। कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसमें कंप्यूटर ना बोल रहा हो। अभी तक जितनी भी भर्तियां आप देखते आ रहे हो सब में कंपलसरी कंप्यूटर, इसके अलावा उसमें कंपलसरी बोल दिया टाइपिंग आना चाहिए स्टूडेंट को। मतलब कुल मिला के वो टाइपिंग तो करवाएंगे जॉब से, टाइप भी तो करते आना चाहिए। अब जॉब पे लग गए आपको कंप्यूटर ही चलाते नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो गवर्नमेंट का एक लिए रखेगी, उसके लिए एक अलग से आदमी थोड़ी रखेगी कि भैया एक ऑपरेटर की भर्ती करे हैं और उसके बाद एक और आदमी लगेगा जो टाइपिंग करेगा, है ना। तो इसलिए कंप्यूटर के लिए चाहे वो मैनेजर क्यों ना हो, समझ रहे हो कि नहीं, मैनेजर को भी कंप्यूटर की जरूरत है, उसको भी नॉलेज आना चाहिए कंप्यूटर का। मतलब हर पोस्ट, किसी भी भर्ती, पटवारी हो चाहे ये भर्ती हो चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, हर डिपार्टमेंट में उसने कंपलसरी कंप्यूटर तो अनिवार्य कर दिया है। चाहे वो कोर्स के माध्यम से बोले चाहे आपको नॉर्मली ज्ञान हो, कुल मिला के कंप्यूटर होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन करना जरूरी है, वो किसी भी संकाय से हो, ग्रेजुएशन किसी भी जरूरी नहीं कि उसको पर्टिकुलर उसी ना, ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन एक चीज उसने बोल दिया है कि अगर मान लो प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स से होता है, मान लो कॉमर्स बीकॉम जिस बच्चे का है, जिस स्टूडेंट का, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाला ही भरेगा, वो आर्ट वाला भी भर सकता है, साइंस वाला भी भर सकता है, इसको बोल दिया है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस मतलब अगर दोनों के नंबर सेम आ गए, मान लो एग्जाम दिया, एग्जाम में दोनों के नंबर सेम आ गए, तो वो किसको पहले प्रेफरेंस देगा, कॉमर्स वाले बच्चे को वो पहले लेगा, ठीक है। इसलिए बोला है क्योंकि ये काय का है डिपार्टमेंट, कॉमर्स से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है, इसलिए उसको पहले प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या बोला है, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी अदर द वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी भी जगह से उसने, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त है वहां से 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर का प्राप्त होना चाहिए। तो वो बहुत सारी है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, जहाँ ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका DOA से डोएक से हो, चाहे आपका ITI, मतलब कहीं से भी उसने 1 वर्षीय जो भी किया हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी से किया हो, तो कोई भी यूनिवर्सिटी का चलेगा जो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, फर्जी ना हो, है ना। तो स्टूडेंट्स की ज़्यादातर क्या रहता है कि वो माखनलाल से ही DCA PGDCA करने को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर क्या बोला है स्टूडेंट, ये तो हो गया इसकी बात। द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल दी आल्सो बी, है ना। इसमें भी और बोला है कि बी वाला बच्चा होगा, जिसने बी करा हुआ बच्चा हो, ठीक है, वो CS से किया हो, IT से किया हुआ हो, वो चल जाएगा। MCA करा हो, MSc किया हो, BSc IT किया हो, MTech किया हो, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर पूरा होना चाहिए, वो बच्चा इसको आवेदन कर सकता है। ऐसे बच्चे को डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट बाय AICTE। इतनी चीजें समझ में आ गई क्या। अब इसकी एज की लिमिट की बात कर लेते हैं, तो कौन स्टूडेंट जो है इसके लिए योग्य है, आवेदन डाल सकते हैं। तो 18 साल की उम्र होना चाहिए। तुम नहीं डाल सकते, तुम ध्यान मत दिया करो आकाश, तुम बालिग होने में भी थोड़ा सा टाइम है तुमको, ठीक है। उसके बाद भी तुमको 3 साल और लगेंगे ग्रेजुएशन में। हाँ, जब तक तुम बालिग होगे तब तक ग्रेजुएशन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा रे भैया, तो 21 साल का होगा ना तो। हाँ, नहीं 3 साल ही होगा अभी, तो प्राइवेट हो रहा है ना, तो प्राइवेट में थे। लेकिन आपका जो है ग्रेजुएशन जो है वो हो जाएगा जल्दी पर चिंता ना करें, पढ़ाई करो अभी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बस हो गया, है ना। तुम जब तक के पहुंचोगे तब तक के हो सकता है कि तुम सीधे जॉब पकड़ लो, सीधे डिग्री तुम जॉब पर पकड़ लो। तो एज लिमिट क्या है, 18 साल, ठीक है। और अधिकतम क्या बोल रहा है उसने, 35 साल, ठीक है। इससे जितनी भी भर्तियां आई वो कितने साल की मांगता था, 40 करता था, ये इसमें कितना है, 35 है, क्योंकि ये बैंकिंग वाली सेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग का पैटर्न है, बैंकिंग के सवाल आएंगे इसमें, और बैंकिंग से संबंधित चीजें हैं, तो 35 वर्ष मांगा है इसमें। और साथ ही साथ जो आपके अदर्स जो है, जैसे फीमेल के जो है उनको 5 साल की, डायरेक्ट फीमेल को बोल दिया है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनमें जो फीमेल है, महिलाएं जितनी भी, उनको कितने साल की, 5 साल। ST SC वालों को भी 5 साल दिया है, दिख रहा है ये सब। तो ये कैटेगरी वाइज उनको भी
दे दिया है इसने एज की छूट। तो ये है, ये चीज़ें जरूरी है। बिना सिलेबस के आपको समझ में क्या आएगा कि क्या पढ़ना है भाई, एग्जाम देना है ना। सिलेबस का तो होना जरूरी है ना, क्योंकि सिलेबस ही देखेंगे तभी तो हम तैयारी करेंगे, है ना, के लिए ऐसी थोड़ी है कुछ। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है स्टूडेंट्स, और जो आप लोग तैयारी में लगे हैं जितने भी स्टूडेंट्स, वही चीज इसमें भी पढ़ना है बस, और करना है। रीजनिंग पढ़ना है भाई, क्वेश्चन 40 आएंगे, मार्क्स 40 नंबर का होगा। दिख रहा है आपको टाइम अलॉटेड फॉर इस टेस्ट, दिख रहा है 25 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 120 मिनट, दिख रहा है आपको। टोटल क्वेश्चन कितना दे रहा है 200, टाइम कितना दे रहा है 2 घंटे, क्वेश्चन 200, मार्क्स 200, 120, मतलब 1 घंटे में कितने 100 क्वेश्चन हल करना है। मतलब आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बस देखना है और बनाना है। जैसे हमने बताया ना आपको कैसे सवालों को हल करना है, 1 सेकंड में सवाल हल होने वाले ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, समझे। इबारत उतारते जा रहे हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुमको बहुत स्पीड में पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत स्पीड से सवालों को हल करना। इसके अलावा इसमें माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग इसमें बोला है, ठीक है। 0.2 मार्क्स दिख रहा है, रॉन्ग आंसर 0.2 मार्क्स। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो है माइनस मार्किंग है। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने जितनी भी एग्जाम अब आ रही है देखने को, वो पूरे कंप्यूटर पे है, मतलब उसमें कंप्यूटर के भी सवाल आ रहे हैं। इससे बस आप अच्छे से पेपरों को दीजिए, अच्छे से मेहनत करते चल जाइए, अच्छे से पढ़ाई करते चल जाइए, तो सिलेक्शन होना तय है। बस सिर्फ यह है कि आपको ध्यान से और प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा पूरी तैयारी, और वक्त को जो है समझते हुए। ऐसा नहीं कि अपन लेके बैठे हैं घंटों से बना रहे हैं, तो टाइम सेट करते हुए अपने सवालों को हल करते हुए जाना है आपको, टाइम मिलाते हुए, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम तो टाइमिंग पर है भाई। आप देख रहे हो 200 क्वेश्चन 120 मिनट में, कितना फास्ट भागना है समझ सकते हो।